विपक्ष एक्टिव है ना कुमार परवेज भाई, विपक्ष एक्टिव है और उसी की बदौलत आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हैमर हुआ। एक रेक्टिफाइंग एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए पूरे देश को दिखा दिया कि डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर कोई नहीं, चुनाव आयोग भी नहीं। नहीं, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उससे हम लोग की लड़ाई को बल मिला है। लेकिन जो आशंकाएं हैं और शंका के जो बादल हैं वो छटे नहीं हैं। आपने अभी कहा कि मात्र 3 करोड़ मतदाताओं को डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, यह सही नहीं है। चुनाव आयोग 2003 का जो आंकड़ा दिखा रहा है कि 4.96 करोड़ मतदाता, उसमें 1.1 करोड़ मतदाता तो उनकी मौत हो चुकी है और उसमें 70 लाख एक डाटा है, लगभग 70 लाख लोग बिहार से दूसरे राज्यों में स्थायी तौर पर निवास कर चुके हैं। तो लगभग 5 करोड़ मतदाताओं को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, यह सच्चाई है। आयोग कह रहा है कि 57.48 करोड़ मतदाताओं का इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया है। इसका क्या प्रमाण है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन तमाम मतदाताओं को चुनाव आयोग ने रिसीविंग दिया है, पावती पत्र दिया है? एक भी मतदाता को नहीं दिया गया है। कल अपने बयान से आयोग मुकर जाएगा तो उसके बाद लोग कहां जाएंगे? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है कुमार परवेज सब कुछ। अब तो कम से कम आप लोगों को थोड़ा सब्र और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, या पॉलिटिक्स के लिए शोर मचाना जरूरी है? जी नहीं, मैं अभी आयोग के इस दावे पर कह रहा हूं कि उन्होंने पहले कहा कि हम सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म का रिसीविंग भी देंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो 57.48 करोड़ का दावा कर रहे हैं तो कितने मतदाताओं को उन्होंने रिसीविंग दिया? इनकी पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है। कैसे है? वो ऐसे है कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों से बात करना भी उचित नहीं समझा एसआईआर शुरू करने के पहले। अब भाजपा और जदयू के प्रवक्ता जैसे बोलते हैं तो अब ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में इन लोगों के साथ बैठक हुई होगी, तब ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें ईआरओ को यह अधिकार दिया गया है कि कोई मतदाता यदि अपना डॉक्यूमेंट न दिखा पाए तो ईआरओ को चेक करने का अधिकार है। उसमें बांग्लादेशी शब्द तो नहीं है, लेकिन भाजपा के लोगों को पता है कि हमको बांग्लादेशी खोजना है, हमको घुसपैठिया खोजना है। यह तो आयोग भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा। तो आयोग जो प्रक्रिया लाता है उसकी व्याख्या भाजपा के लोग करते हैं, उसकी व्याख्या जदयू के लोग कर रहे हैं कि यह क्यों लाया गया है। तो इससे शंकाएं और ज्यादा बढ़ती हैं कि असल में चाहते क्या है। तो इनको खुलेआम बोलना चाहिए कि हम इस काम के लिए एसआईआर करवा रहे हैं, न कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए। बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। आपने जो शोर मचाया कुमार परवेज, एक शोर ये भी मचाया ना कि पिछला एसआईआर 2 साल में हुआ, 2003 में शुरू हुआ, 2005 में बिहार के विधानसभा इलेक्शन हुए। पिछली बार भी एसआईआर के लिए इतना ही वक्त मिला था, तकरीबन 1 महीने का। यहाँ आपकी भी थ्योरी क्रैश होती है। सर बिल्कुल गलत बात है। 2003 में पहली बार मैं वोटर बना था, मुझे याद है। उसमें एपिक बन रहा था और एक ठीक ठाक प्रक्रिया हुई थी, सघन जांच हुई थी और उसमें किसी का नाम मिला था 1 ही महीने का टाइम। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 3-4 महीने का वक्त तो उससे ज्यादा था और उसमें किसी का नाम छांटना यह मकसद नहीं था। इसमें जब चुनाव आयोग के सामने इंडिया गठबंधन के नेता गए तो इलेक्शन कमीशन साफ बोलता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के, उनका नाम हमको छांटना है। वो पब्लिकली भले मत बोले, लेकिन अब कम से कम इस सब पर विराम लग जाना चाहिए। आरपी सिंह, जरूरी है क्या कि बहुत इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और भरोसा बना रहे, और ये चुनाव आयोग पर भी आज लागू होती है बात? बहुत छोटा सा सर बता दीजिए, बहुत छोटा सा भाई। भरोसा तो आप भी उसी डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जरूरी है जी बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग पर विश्वास बना रहना चाहिए। उसी विश्वास को बने रहने के लिए ही ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपका सिटीजन वोट डाले, ना कि कोई भरोला। और कोर्ट के आज कहीं भी रोका नहीं है। टिप्पणियां कोर्ट की 10 हो सकती है, परंतु कोर्ट ने कहीं निर्देश नहीं दिया कोई भी इस प्रकार का जो कि चुनाव आयोग के जो मूल भावना उसके खिलाफ जाता हो कहीं। ठीक है, कई बार पॉलिटिक्स में हम ये ट्रिक आजमाते हैं कि हम कान इधर से न पकड़कर इधर से पकड़ लेते हैं। एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, ये ढाल बना लिया गया।
लेकिन उसी SIR के सारे क्लॉजेस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी तेजी से हैमर चलाया। ना टाइमिंग सही है, ना तरीका सही है, ना प्रक्रिया सही है। SIR जारी रखिए, लेकिन जो आपके दायित्व की अधिकार क्षेत्र में आता है उसी अधिकार क्षेत्र में रहते हुए बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।